सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी की इस ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता का पाठन कार्य करते हुए इसके कठिन शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके पद्यांशों का पाठन कार्य करते हैं एवं इसका सरल अर्थ अर्थात व्याख्या समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इन दोनों पद्यांशों में हमारे पास जो कठिन शब्द दिए हैं बच्चों, वो शब्द इस प्रकार हैं। पंछी, पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र और गगन का अर्थ आप सभी जानते हैं आकाश। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद, पिंजर का अर्थ है पिंजरा और बद्ध का अर्थ है बंधन में। गा पाए, गा पाने का अर्थ है चहचहाना, क्योंकि पक्षी चहचहाते हुए गाते हैं। कनक तीलियों, कनक बोलते हैं सोने को और तीलियां हैं सलाखें, उसकी श्रृंखलाएं जो है। पुलकित का अर्थ है उल्लास से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। बहता जल अर्थात जो नदियां बहती हैं उनका जल पीने वाले। कटुक निबोरी, जो आपको काले मोटे अक्षर दिए गए हैं वो कठिन शब्द है। कटुक का अर्थ है कड़वा और निबोरी का अर्थ है नीम का फल। तो आइए बच्चों, इसका सरल अर्थ अर्थात व्याख्या समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इन दोनों पद्यांशों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के मन के भावों को व्यक्त किया है अपने शब्दों के माध्यम से। पक्षी मनुष्य से ये कहते हैं कि हम उन्मुक्त अर्थात खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, वहीं रहना हमें अच्छा लगता है। हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे अर्थात चहचहा नहीं पाएंगे। सोने से बने हुए जो पिंजरे की तीलियां हैं, सलाखें हैं, उनसे टकराकर हमारे जो खुशी से भरे हुए या उल्लासित या पुलकित जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात जब हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो उस सोने से बने हुए पिंजरे की तीलियों से बाहर निकलते हुए जो हम संघर्ष करेंगे अपने पंखों को फैलाकर, तो उन तीलियों से टकराकर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम पक्षी तो बहती हुई नदियों का जल पीने वाले पक्षी हैं। यदि हमें सोने के पिंजरे में भी बंद कर रखा जाएगा तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि पिंजरे के बंधन में रहकर हमें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगेगा और यही कारण होगा कि हम भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इस पंक्ति की व्याख्या हम इस तरह से लेंगे। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कनक, कनक का अर्थ है सोना, सोने की कटोरी में जो मैदे से बने हुए पदार्थ हमें मिलेंगे खाने के लिए, उससे अच्छा तो हम कड़वे नीम के फल को खाना ज्यादा भला समझते हैं। अर्थात हमें ज्यादा अच्छा लगेगा कि उसके स्थान पर हमें स्वतंत्र रहकर जो कड़वा नीम का फल खाने को मिले। हम गुलाम रहकर उस सोने की कटोरी में मैदे से बने पदार्थों को नहीं खाना चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अगले जो पद्यांश हमें दो दिए गए हैं, इन दो पद्यांशों में ऐसे पक्षियों के विषय में बताया गया है, उनकी भावनाओं के विषय में बताया गया है जो पिंजरे में बंद है। उनके भावों को कवि सुमन जी ने यहाँ शब्द दिए हैं कि वो पक्षी कहते हैं कि जब हमें स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की श्रृंखला उन सलाखों से बने हुए उस पिंजरे के बंधन में रखा जाएगा, उसमें बंद करके रखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम उस पिंजरे में बंद रहते हुए अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। ये ऐसे पक्षी के मन के भावों को व्यक्त किया है जो पिंजरे में बंद हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। हम तो केवल मात्र सपनों में ही
अब पिंजरे में बंद रहते हुए हम केवल सपने ही देख सकते हैं, वास्तविकता से हम बहुत दूर हैं, तो उन सपनों में हम ये देखते हैं कि हम तरु अर्थात वृक्ष की उस फुनगी, फुनगी का अर्थ है झूली, उस पतली सी डाली के झूले ही ले रहे हैं। इसका हम केवल सपना ही ले सकते हैं, जो वास्तविकता में संभव नहीं है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी यह इच्छा होती थी कि हम नीले आकाश की उस सीमा को, जहां वह आकाश खत्म होता है, वहां तक उड़कर हम उसे प्राप्त करते और अपनी लाल किरण के समान इस चोंच को खोलकर तारक अनार, तारक अर्थात मतलब तारे रूपी अनार के दानों को चुगते। अर्थात हमें वो तारे कैसे लगते हैं? अनार के लाल लाल दानों की तरह दिखाई देते हैं, वो हमें आकर्षित करते हैं और हम अपने पंखों की उड़ान से वहां तक, उन तारों तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें चुगना चाहते हैं। अन्य दो पद्यांशों में कवि फिर पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि जब हम पिंजरे से बाहर होते हैं तो उस समय हम उस सीमाहीन क्षितिज अर्थात जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं बच्चों, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। वास्तव में हमें इसका आभास होता है, परंतु आसमान और जो पृथ्वी है वो आपस में मिलते हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तव में मिलते नहीं हैं। तो हम इन पंखों से मुकाबला करते हुए पक्षी कहते हैं कि उस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं और परिणाम स्वरूप या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो स्थान जो क्षितिज है वो हमारा मिलन बन जाता है, अर्थात हम वहां तक पहुंच जाते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या तंती, तंती का अर्थ है छूट जाना, या हमारी जो सांसों की डोरी है अर्थात जो हमारी प्राणवायु है, या तो वो छूट जाती है अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहां इस अंतिम पद्यांश में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपने शब्दों के माध्यम से पक्षियों की उस व्यथा को बताया है, जिस व्यथा के विषय में वो मनुष्यों से आग्रह करते हैं, विनम्र आग्रह करते हुए कहते हैं कि तुम मनुष्य जो हमें पिंजरों में अपने शौक के लिए बंद करते हो, तो हमें चाहे तुम पेड़ की टहनी पर घोंसला भी मत बनाने दो, चाहे तो हमारा जो आश्रय स्थल है घोंसला, उसको भी छिन भिन कर डालो अर्थात उसको भी नष्ट कर डालो। लेकिन आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि ईश्वर ने हमें जो पंख दिए हैं, तो हमारी इस आकुल, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होकर जो हम उड़ते हैं, उस उड़ान में कोई रुकावट मत डालो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से उड़कर उस सीमाहीन क्षितिज को छूने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। तो इस कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के भावों को व्यक्त करते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि पक्षियों को भी हमारी तरह गुलामी पसंद नहीं है, वे भी स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते हैं। तो आशा करती हूं कि इस कविता की व्याख्या जिसको कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है, आप सभी बच्चों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी आशा के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह से सम्मान देंगे। आगे भी अगर आपको किसी प्रकार के छठी कक्षा से लेकर 10वीं तक के किन्हीं उपविषयों या व्याकरण से संबंधित किन्हीं उपविषयों की आवश्यकता हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लाभान्वित हो सके। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूं। नमस्कार।